नमस्कार, अभी हम जंदाहा प्रखंड के महिपुरा गाँव में हैं। ये गाँव फिलहाल अभी चर्चा में इसलिए है कि यहाँ एक युवक है जिन्होंने पढ़ा-लिखा के अपनी पत्नी को शिक्षिका बनाया, जो सरकारी नौकरी में है और वो शिक्षिका बनने के बाद अपने 2 बच्चों के बाद भी कहीं अलग रह रही हैं, जैसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है। अभी हमारे साथ उनके पति हैं, आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है। सबसे पहले बॉस आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन जी, आपकी वाइफ जो हैं वो मीडिया में बयान दे रही हैं कि मेरे साथ घरेलू हिंसा की जाती थी, मारपीट की जाती थी और हमारे पति का किसी महिला से जो स्कूल में उनके पढ़ाती है और उनकी भाभी से अवैध संबंध है, ऐसा आरोप लगा रही हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आरोप तो सर किसी पर कोई भी लगा सकते हैं। देश आज़ाद है उस तरह जैसे किसी का जुबान भी आज़ाद है। किसी पर कोई भी लगा सकते हैं, बट इसका पुष्टिकरण ना होनी चाहिए। पुष्टिकरण होनी चाहिए। अगर उनको घरेलू हिंसा हो रही थी, उस समय से उस समय से इतना दिन से कहाँ थी? उस समय भी हम पर जैसे एफआईआर चाहे जिस तरह की कार्रवाई होती, सामाजिक नाते या अपने माँ के नाते या कानूनी के नाते वो हाँ, वो तो हम पे करवा सकती थी। आखिर जो है से आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के सामने में आए, तो अभी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। उस समय भी वो स्टेटमेंट दे सकती थी। इनका ये कहना है कि जब घरेलू हिंसा हुई, उस समय उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया, क्यों चुप रही? वो अनपढ़ महिला नहीं है, एक पढ़ी-लिखी महिला है और शिक्षिका हैं। वो चाहती अगर उन पर अत्याचार हो रहा था तो उसी वक़्त वो एफआईआर करती। वो अब आरोप लगा रही हैं जब इन्होंने एफआईआर किया है कि वो इनसे अलग रहना चाहती हैं। एक आरोप और वो लगा रही हैं और ये संगीन आरोप है कि उनका कहना है कि ज़बरदस्ती उनका यूट्रस निकलवा दिया गया है, डॉक्टर के पास ले जाके, जिसकी जानकारी उनको तब हुई जब वो होश में आए। तो क्या ये पॉसिबल है, संभव है? ऐसा थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती किसी को ऑपरेशन थोड़ी करवा दिया जाता है। ऐसा अथी नहीं। अगर ऐसा है तो जैसे जो हॉस्पिटल में जो ऐसे उनको ऑपरेशन हुआ है उसका तो पेपर होगा ना। मैंने उनको ऑपरेशन कहीं भी करवाया, उसका तो पेपर होगा। तो आखिर जैसे ठीक अभी जो है वो जो ऐसे बता रहे हैं जो मीडिया वाले के माध्यम से कि मुझे ऑपरेशन करवाया गया नवंबर-दिसंबर में या जब भी, उस समय भी तो जैसे हम पर आरोप लगा के एफआईआर कर सकती थी। आखिर आज आने की क्या ज़रूरत है? इनका कहना ये है कि जब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ और वो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, तब भी तो वो इसकी शिकायत कर सकते थे थाने में कि ज़बरदस्ती उनके यूट्रस का ऑपरेशन करवाया गया है और ये आरोप है कि अस्पताल में करवाया गया है कहीं। तो उनके पास तो रिकॉर्ड होगा कि अस्पताल में कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो उनके पास तो कोई रिकॉर्ड होगा, चाहे अस्पताल के भी पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बताएँगे ना कि मेरे पास है, ये मेरे पास रिपोर्ट है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल मिथ्या आरोप है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जाँच की विषय है, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है, वो जाँच की विषय है। वो अपने हम तरीके से बता देंगे कि क्या सच है। तो ये जाँच का विषय, जाँच में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। होगा ना किसी मुझे यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है चाहे, तो उनके पास मेडिकल रिपोर्ट ना होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट बताएँगे उसके बाद ना हम मानेंगे। शिक्षिका सरिता कुमारी का ये आरोप है कि उनकी जेठ यानी भैंसुर भी उन्हें प्रताड़ित करते थे, उन्हें मारते-पीटते थे और उस उन पर गंदी नज़र भी रखते थे। तो इसके बारे में क्या कहना है गौतम जी का? गौतम जी के ऊपर चंदन जी का, जो इनके बड़े भाई हैं, जानकारी लेते हैं। ये चंदन जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके जो बड़े भाई हैं गौतम जी, तो उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी शोषण करते थे, बोलते थे कि तुम लव मैरिज करके आई हो तो दहेज लेके नहीं आई हो, मारते-पीटते थे और गंदी नज़र भी रखते थे, ऐसा आरोप लगा रही हैं सरिता देवी। अभी इस तरह की जो है सो आरोप आ रहा है, जिस समय उनको मारते-पीटते थे, चाहे गंदी नज़र देते थे, उस समय भी ये तो जैसे इसका भी खंडन करके समाज के नाते या वो अपनी मम्मी के नाते या जैसे प्रशासनिक नाते वो कर सकते थे। ऐसा पूरा आरोप गलत है। मेरे भाई जी जो है जो 2014 से घर पे नहीं रहते हैं। भाई-भाभी जो है से मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं। उस पर जो है सो साजिश रचा जा रहा है, जो सर्विस करते हैं तो उसको किसी तरह लपेट ले, ऐसा कोई ये नहीं है। ये सब ऐसी कोई बात ऐसे कोई बात नहीं, गलत ये है। वो तो जाँच की विषय है, वो क्या तो 14 से रही यहाँ पर रहबे नहीं करते, बस पर्व होता है उसमें आते हैं, जाते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है कि वो प्रताड़ित भी करते थे उनको। प्रताड़ित वो क्यों करेंगे? आखिर जो है हम 2 भाई हैं, हमने 2012 से घर में अलग हैं। 2012 से हम घर में अलग हैं। 2010 में मेरी शादी हुई थी और 2012 से हम घर में अलग हैं। तो किसके हम वो क्यों प्रताड़ित करेंगे?
प्रताड़ित करने की क्या विषय आ गए? वो अपना खाना बनाते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं, आप तो कोई विषय नहीं है प्रताड़ित का। एक बात बताएं कि आपका ये लव मैरिज, तो अगर ये बिखराव होता है, भगवान ना करे कि हो, तब तो प्यार करने वाले लोग प्यार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पहली बात, और दूसरी बात ये कि आप लव मैरिज करके जिस लड़की को लाए हैं वो आप अपनी पसंद से लाए हैं, तो आप तो कभी नहीं उसे प्रताड़ित करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जिसको प्यार करते हैं उसकी 100 खताएं माफ होती हैं। तो क्या बोलेंगे? आखिर जैसे हम लव मैरिज किए हैं, तो फिर हम प्रताड़ित क्यों करेंगे? हम प्रताड़ित हाँ, होता है प्यार में धोखा मिलता है कि नहीं? तो हम प्रताड़ित क्यों करेंगे? हमने अपनी मर्ज़ी से शादी किया हो, उनको प्रताड़ित क्यों करेंगे? अभी भी उनको हम वेलकम कर रहा हूँ, जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वो आए, कोई प्रताड़ित नहीं है। यहाँ पे प्रताड़ित के कोई विषय ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर प्रताड़ित हम किस लिए करें? मैं अपने मर्ज़ी से शादी किया हूँ, मैं पसंद से शादी किया हूँ, तो प्रताड़ित की तो कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, मीडिया में ये बात चली कि आपने ही पढ़ा लिखा के उन्हें टीचर बनाया, इसमें कहाँ तक सच है? कि मैं जब शादी किया था, तो वो मैट्रिक पास की थी। उसके बाद मैं इंटर अपने जंदाहा से करवाया, ग्रेजुएशन अपने जंदाहा से करवाया। उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग भी अपना दरभंगा से करवाया, और उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी भी यहीं से करवाया। उनको शिक्षक शिक्षिका बनाने में पूरा का पूरा योगदान आपका। तो ये पूरा योगदान, जहाँ-जहाँ अप्लाई करना था, वो अपने स्तर से मैंने 72-73 जगह घूम के अप्लाई किया। उसके बाद ये पूरा योगदान मेरा रहा। एक बात बताइए, ये जो ऐसा एक संक्रमण चल रहा है कि औरतें सेटल होने के बाद अपने पति को छोड़ती जा रही हैं, ऐसा कई मामला आ गया है, ज्योति मौर्य का है, एक और प्रयागराज में है, अभी ये मामला है। तो इससे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या कि लोग अपनी वाइफ़ को पढ़ाना नहीं चाहेंगे या सेटल नहीं करवाना चाहेंगे? नहीं, पढ़ाना चाहिए ज़रूर। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए, एक आध करोड़ आदमी में एक आध गो गंदा हो, इसके मतलब नहीं कि सब गंदे हैं, ऐसे कोई ये नहीं है। पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे कोई ये नहीं है, पढ़ाना चाहिए। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि औरतें हैं जो पढ़ना चाहती हैं, उनको आगे पढ़ाया जाए? जी, ज़रूर पढ़ाया जाए, ज़रूर, जैसे उनका मुकाम पर पहुँचाया जाए, अगर पढ़ना चाहते हैं। इनके हौसले को सलाम है, अभी कहीं न कहीं ये मुगालते में है, ये धोखे में है, बावजूद इसके ये संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को कि जिनकी भी पत्नी पढ़ना चाहती है, कुछ मुकाम हासिल करना चाहती है, उसे ज़रूर ज़रूर पढ़ाएँ, उसे मुकाम तक पहुँचने में मदद करें। इनका कहना ये है कि एकाध करोड़ लोगों में 1 लोगों के खराब हो जाने से पूरा समाज खराब नहीं होता है, पूरी महिलाएँ खराब नहीं होती है, पूरा पुरुष खराब नहीं होता है। इसलिए सभी लोगों से ये अपील है कि अपनी पत्नी को जो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ाएँ, ज़रा भी नहीं डरें, ऐसा चंदन जी का मानना है। तो चंदन जी, आपने कानूनी प्रक्रिया अपनाया है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है? प्रशासन क्या चाहती है और अब क्या चाह रहे हैं? मतलब कहाँ तक बात आगे बढ़ी? सभी आदमी का जो है से स्टेटमेंट है कि किसी तरह जो है से परिवार बचाइए। मैं भी चाहता हूँ किसी तरह दोनों बच्चा का सया मिल जाए। जो मेरे प्रतिनिधि हैं, चाहे प्रशासनिक विभाग है, सभी आदमी चाहते हैं जो है से अपना घर बसाएँ। तो प्रशासन की तरफ से भी आप दोनों के बीच में समझौता कराने की बात हो रही है। महिला थाना द्वारा बताया गया है कि तारीख क्या हम बोले बिल्कुल मैडम, ये चाहते हैं ज़रूर दोनों बच्चा के देखते हुए सलाह करवा दी। अच्छा, ये 16 तारीख को डेट है महिला थाना में, तो आपकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये समझौता हो जाए? मैं चाहता हूँ दोनों बच्चा के देखते हुए जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके माध्यम से या जो भी है, उनके माध्यम से जो है किसी तरह से दोनों बच्चा को जो है से सया मिल जाए। दोनों बच्चों को माँ का साया मिल जाए और आपका घर पूरी तरह अच्छे से बस जाए, यही चाहते हैं। यही चाहते हैं कि किसी तरह जो है से घर बस। प्रशासन से क्या अपील है आपकी? बड़े पदाधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो अगर कुछ लगाते हैं, कुछ एग्रीमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या रेडी हैं जिसमें उनके तरफ ज़्यादा अगर एग्रीमेंट का झुकाव हो तो? दोनों आदमी का बात सुनते हुए उसके बाद जो है से जो अच्छा हो वो करें, मैं इसके लिए एग्री। कहीं न कहीं आप 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, कुछ झुकने के लिए भी तैयार हैं, शर्त एक ही है कि आपका घर बस जाए। घर बस जाए। दोनों बच्चा है, छोटा-छोटा नवोद है, इसको देखते हुए इसी तरह की दोनों आदमी का बात सुनते हुए इसको जैसे सेटलमेंट कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि समझौता हो जाए प्रशासन की पहल से, समाज की पहल से, या फिर जैसे हो ये अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों को माँ का प्यार भी देना चाहते हैं, ताकि 1-2 बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इनकी दुनिया हँसते-खेलते बीते, इनकी ज़िंदगी अच्छे से बीते। वो एक बॉन्ड पेपर भी दिखा रही हैं मीडिया को, जिस पर आपका भी सिग्नेचर है।
और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या बॉन्ड का चक्कर क्या है? अकाउंट है जो जब मेरी वाइफ गई थी तो मेरे छोटा सारू जो है वो बताए भैया दीदी तो जैसे दुर्गा पूजा से न पाता है तो वो सामाजिक नाते बाउंड बनाया जाए उस पर जैसे दीदी जैसे जाएगी वहाँ जिसको जैसे टॉर्चर यानी कि अथी नहीं कीजिएगा यानी कि कुछ नहीं कीजिएगा यानी कि सही सलामत रखिए उसको इसके लिए जो है सारू हमसे वो ब्लैंक पेपर पर एक छोटे ब्लैंक पेपर पर हमसे साइन करवाए थे उसमें क्या लिखा हो मैंने नहीं देखा। तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने ब्लैंक पेपर पे साइन किया, कैसे साइन कर दिया? मैंने बताया भैया जैसे इस पर साइन कर दीजिए और दीदी पटना में है और हम साइन करवा के दीदी को मैं साथ साथ लेके चले आऊँगा। इसके लिए अब हमको घर बसाना था किसी तरह मेरा घर बस जाए। अभी भी मैं दर्शकगण को कहना चाहता हूँ, मेरा घर अभी उजाड़ा हुआ है दुर्गा पूजा से। मैं अभी मेरा घर परिवार है कि नहीं, किसी तरह बच जाए इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ हर हर संभव मेरा परिवार जो है से घर से मेरे से जुड़ा रहे, दोनों बच्चा छोटा-छोटा है कहाँ जाए। इसके लिए मैंने ब्लैंक पेपर पर मैंने साइन किया था और बताया भैया इसमें दोनों आदमी साइन कर दीजिएगा और हम कोई वकील से जैसे लिखवा लेंगे। अब उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं नहीं देखा। आपने मतलब भरोसे के लिए कि आपका घर बस जाए, चाहे आपको किसी भी पेपर पे सिग्नेचर करना पड़े, आपने सिग्नेचर कर दिया। जी, जी। विश्वास पर रखिए किसी मेरे सर हुए ऐसा थोड़ी गलत किए किए हैं और वो जो है पता ना क्या लिखा हुआ है मुझे ये सुनने को मिला है। अगर उसपे कुछ गलत लिखा हुआ होगा, आपके खिलाफ लिखा हुआ होगा, तब तो वो आपके अगेंस्ट में चली जाएगी बात। वो तो ठीक है जैसे सच सच तो वो है वो सामने है अगर ऐसा होता अगर कोई भी जैसे लिखा होगा तो उसमें तो देखने की चीज़ है कि अगर मैंने कुछ भी उनको किया तो उस समय से कहाँ थे? अभी सामने लाया गया पेपर जो भी पेपर हो, उस समय से कहाँ थे? उस समय भी निकाल सकते थे कि मेरे साथ ऐसे किया चाहे वैसे किया जो भी लिखा होगा। आखिर आज आने की क्या नौबत आ गई? एक बात बताइए, ये जो मामला चल रहा है आपके और आपकी वाइफ के बीच में, कितने दिनों से चल रहा है ये? दुर्गा पूजा से। ऐसे तो चल रहा है गर्मी छुट्टी से जब मेरी बच्ची स्कूल से आई थी, गर्मी छुट्टी की छुट्टी में हॉस्टल से आई थी तब से। और दुर्गा पूजा से काफ़ी जो है से चर्चित में चल रहा है। हम लोग जो काफ़ी उनको खोजबीन कर रहे हैं, फिर भी वो जो है से नहीं अभी तक जब से वो मतलब ट्रेसलेस हैं, आपके हिसाब से घर नहीं आ रही हैं, तब से आपकी मुलाकात उनसे हुई है? नहीं मुलाकात नहीं हुई मुझे फ़ोन से 8 नवंबर की बात हुई 8 मई को बात हुई थी जिसमें हमको धमकी दिया गया था कि से जो आवेदन दिए हो हम तो सस्पेंड हो ही रहे हैं। ये अब देखो मेरा तमाशा अब मैं क्या करता हूँ? मेरे मोबाइल के ट्रेस लेने की ज़रूरत है। हमको कौन-कौन क्या बोले हो तो हम तो चाहते हैं कि मेरा मोबाइल का ट्रेस हो और इससे पूरा खुलासा हो। नहीं तो वो तो चाहती हैं कि आपके साथ नहीं रहे, वो इसी के लिए आरोप लगा रही हैं आप पर। आप क्या सोचते हैं? मतलब आपकी क्या माँग है? आपका क्या सोच है कि आपका परिवार फिर से एकजुट हो जाए? क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं दोनों बच्चा को देखते हुए मेरा घर परिवार बस जाए। परिवार मेरा जो है दोनों बच्चा को जैसे साया मिल जाए। तो बिना साया के बच्चा रहे। तो उनका ये भी आरोप है कि आपने ज़बरदस्ती इन बच्चों को, ये दोनों बच्चे आपके हैं, तो आपने ज़बरदस्ती इन बच्चों को अपने साथ रखा है, जाने नहीं दे रहे हैं। आखिर जो अभी जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो दुर्गा पूजा से नहीं है। ये स्टेटमेंट जैसे कानूनी माध्यम से चाहे तलाक के माध्यम से तब भी ले सकते थे बच्चा। अभी आखिर जैसे बोल रहे हो तो बच्चे ही बताएगा वो किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं रहेगा। अच्छा, तो अभी हमारे साथ इनके बच्चे भी हैं, तो आइए इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले बाबू नाम क्या है आपका? वैभव। वैभव। तो वैभव एक बात बताओ, मम्मी के साथ रहना चाहते हो कि पापा के साथ? पापा। और अगर दोनों साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? दोनों मिलजुल के रहें। दोनों मिल-जुल के रहें। एक मासूम बच्चा जिसे अभी दुनियादारी की जानकारी भी नहीं है, वो भी चाहता है, पूरे इमोशनल तरीके से बोल रहा है कि वो चाहता है कि सब मिल-जुल के रहें, एक साथ रहें इसके मम्मी-पापा, तभी उसे अच्छा लगेगा। इसकी एक बड़ी बहन है, आइए उससे भी पूछते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? श्रुति प्रिया। श्रुति प्रिया। आप बड़ी बहन हैं इसकी और बड़ी बहन है, आप कुछ समझदार भी हैं। तो आपकी मम्मी जो आरोप लगा रही हैं पापा पे, कि वो मारपीट करते थे या फिर घर में क्लेश मचा रहता था, तो इसमें क्या सच्चाई है? ये क्लेश रहता था? नहीं, नहीं रहता था। तो मम्मी गलत बोल रही है। मम्मी तो गलत बोल रही है। एक बात बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि मम्मी-पापा मिल के रहें कि अलग-अलग हो जाएँ? मिल के रहे हम लोग तो यही चाहते हैं। हम लोग को भी माँ का प्यार मिल जाए। ये इसने एक इमोशनल बात कही है कि ये चाहती है कि इसकी मम्मी-पापा मिल के रहें, ये अपने मम्मी के प्यार से जुदा ना रहे, मम्मी का प्यार इसे मिले और एक बच्चे को माता-पिता के प्यार के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए।
माता पिता का प्यार दुनिया में अनमोल होता है और इन छोटे छोटे बच्चों की ये मंशा है, ये इच्छा है कि इनके मम्मी पापा मिल के रहे, दोनों का प्यार इन्हें मिलता रहे और ये घर आबाद रहे।